बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जिला वित्सा से है, जहां गंजबा सौदा नगर के मिर्जापुर स्थित वार्ड नंबर 15 शासकीय नगर प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान अध्यापिका की शिकायत स्व सहायता समूह अध्यक्ष ने की, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेशानुसार शिकायत की तत्काल जांच की गई। गठित जांच दल में विकास खंड शिक्षा अधिकारी, विकास स्रोत समन्वयक, संकुल प्राचार्य, गांधी चौक संकुल प्राचार्य, बरेठ जन शिक्षा केंद्र प्रभारी आदि उपस्थित थे। दल द्वारा की गई जांच में प्रधान अध्यापिका पूरी तरह से निर्दोष पाई गई। ऐसा ही 18 तारीख की शिकायत में भी हुआ, जिस पर एसडीएम महोदय के आदेशानुसार बीईओ गंजबा सौदा और बीआरसी गंजबा सौदा ने तत्काल निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाएं सुचारू पाई। प्रधानाध्यापिका से पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि समूह अध्यक्ष मनमानी तरीके से काम करने के लिए प्रधानाध्यापिका पर दबाव बना रही है। समूह अध्यक्ष के कार्य व्यवहार और लापरवाहियों के लिए कि समय समय पर शाला प्रमुख द्वारा नोटिस भी जारी किए गए एवं मौखिक निर्देश भी दिए गए। इस प्रकार की झूठी शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वित्सा से संवाददाता संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ये किस विषय को लेकर दिया है? जी, ये ज्ञापन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जब से ये स्वसहायता समूह आया है, शुरुआती समय में तो उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद लगातार ये मुझ पर प्रेशर बना रही हैं। क्योंकि पहले कुछ समय मैंने उनका हाव भाव देखा तो किसी किसी के साथ यहाँ पर आती थी, और जिसको लेके मैंने उनका विरोध किया कि किचन में जो अधिकृत लोग हैं वहीं आए, अनावश्यक कोई ना आए। जिसको लेके इनके मन में मेरे लिए जो भी बात आई हो, उन्होंने लगातार मेरे लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इतने घिनौने और गंदे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हैं और मुझे एकदम चरित्रहीन और शाला के लिए अनुपयोगी इस तरह से मुझे करार देने की कोशिश की है। तो ये आप पे आरोप लगाए, इनकी जांच हुई कि नहीं हुई अभी? जांच हो चुकी है, सभी जांचों में मैं निर्दोष पाई गई हूँ। हमारे शिक्षक जिस साथी हैं उन सब ने भी इस स्वसहायता समूह को यहाँ से हटाने का और दूसरे समूह को यहाँ लाने के लिए भी हमारे बड़े पदाधिकारी जो भी हैं उनसे लिखित उन्होंने कथन दिए हैं अपने, जो 26 जुलाई 2025 को यहाँ जांच होती है इसके। तो ये आपकी जो जांच हुई उसे आपके पास लिखित प्रूफ है इसका? सभी कुछ प्रूफ है और मैंने दिए भी हैं। जो मैंने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है, जो ज्ञापन मैंने एसडीएम महोदय को दिया है, उसमें मैंने वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल की व्यवस्थाएं अनुकूल रहें और ये जो समूह है ये कभी भी किसी भी तरह का कोई भी षड्यंत्र, आज मैं हूँ कल दूसरा शिक्षक है, और इनके मन में किस तरह के लाभ की भावना है या ये मुझसे क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से ये मेरे साथ षड्यंत्र करने का कारण क्या है? षड्यंत्र करने का कारण इनका अतिरिक्त लाभ कमाना है, जो कि मेरी वजह से यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैं अपने बच्चों को मेनू अनुसार भोजन देने के लिए इनको बार बार बाध्य करती हूँ और ये अपनी तरह से करते हैं। जैसे मैं किचन में जाती हूँ, नया कोई ना कोई मेरे लिए आरोप खड़ा कर देते हैं जिससे कि मैं वहाँ ना जा पाऊँ, और ये कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब 24 तारीख को हमारे यहाँ आप जैसे मीडिया कर्मी लोग आए थे, तब खुले हुए मसाले देखकर और उनकी क्वालिटी देखकर तुरंत ही इनको रोका था। आपका कहना है कि यहाँ पर शुद्धता नहीं रहती भोजन में? बिल्कुल शुद्धता नहीं रहती है। अभी चूंकि ये शिकायतों का दौर चल रहा है, इस दौर के दौरान ये बहुत ही अलर्ट हैं और अभी इस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं, और जैसे ही ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा ये वापस अपने विषय को लेकर आपने कभी शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की है, मेरे पास सारे पत्र लिखे हुए हैं जो मैंने एनक्लोज करके महोदयों को दिए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? अब इस पर कार्रवाई अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, क्योंकि जो समूह है वो ऊपर कई अधिक मुझसे राजनीतिक प्रभाव दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी हर मतलब यानी आम आदमी पार्टी के 2 लोग आके मेरे प्रति धरना कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेफिजूल के मुद्दे हैं उनके, और जिनका मैंने साक्ष्य समेत हमारे बीआरसी महोदय को अपने सारे कथन दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, वो किसी भी मामले में उलझी गई नहीं पाई गई है। इसके विषय में आपका क्या है? साधादास के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जांच के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, उनकी जांच करा ली गई है और अभी एक जांच आज चल रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कि उनके संबंध में क्या है। एक जांच जो पूर्व में कराई गई थी उसमें साधादास निर्दोष पाई गई थी, तो हमने जानकारी को प्रसिद्ध भी की है। उनने सर कलेक्टर साहब और एसडीएम के यहाँ भी ज्ञापन दिया है इस विषय को लेकर। वो बता रही हैं कि अभी मेरी जहाँ भी कमी पाई जाएगी वो जांच में चल रही है, तो इसमें आपने जो भी जांच की वो निर्दोष है? हाँ, उसमें निर्दोष थी वो, और आज एक जांच और चल रही है। एक जांच के लिए अभी हमने एसडीएम साहब को ही आवेदन दिया था हम आपकी जाँच के लिए, उसकी जाँच करके आज ही प्रतिवेदन हमने उनको भेज दिया है।
और वहाँ समूह है और मैडम का आपसी विवाद होने के कारण से ये स्थिति निर्मित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।